नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको 6th क्लास की ज्योग्राफी की बुक का लेसन नंबर 5वां कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है साथियों पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो ग्रह हैं, हमारे जो 8 ग्रह हैं दोस्तों, उन 8 ग्रहों में से साथियों हमारे 8 ग्रह में से पृथ्वी जो है मात्र एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। अगर साथियों हम बात करें दोस्तों, सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। अगर हम बात करें पृथ्वी का तो नज़दीकी, सूर्य से नज़दीकी के आधार पर तीसरा ग्रह है और आकार में पृथ्वी जो है वो 5वां ग्रह है। क्लियर है साथियों? इसलिए साथियों अगर आपने लेसन नंबर 2 पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है पृथ्वी को जो दोस्तों क्या कहता है, एक अद्भुत ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों अद्भुत ग्रह? क्योंकि यहां पर जीवन संभव है। ठीक है, लेसन नंबर 1 में लिखा है साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हमारा घर बना है, जिस पर गाड़ियां चलती हैं, तो दोस्तों उस भूमि के भाग को, उस ठोस भाग को जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। ठीक है, गैस की परतें जो वो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। दोस्तों वायुमंडल क्या है? गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो यहां आपको पता लग गया होगा भाइयों भूमंडल क्या होता है और वायुमंडल क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वायुमंडल कहा जाता है जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम जलमंडल कहते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल की परिभाषा क्लियर होगी। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल और जलवाष्प मतलब भाप सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। इसे जीवमंडल भी कह लो और या तो जैवमंडल कह लो। क्लियर हो गया दोस्तों? यहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। कहाँ पर? जीवमंडल में। अब आगे चलते हैं साथियों। हमारा भूमंडल कहता है कि पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? परपट्टी। उसके बाद क्या है? मेंटल। तीसरा क्या है? क्रोड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहता है कि भूपर पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। कौन? भूपर पट्टी। ठीक है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह जो है दोस्तों वो 2 भागों में बांटी है। किसमें? 2 भागों में। अगर बड़े और स्थलीय भूभाग हैं तो उसे महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगर बड़े जलाशयों में मतलब कि जल के भंडार को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया साथियों? इसके आगे क्या लिखा है? जी हां, इसके आगे लिखा है कि विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। क्लियर हो गया? अब साथियों आइए थोड़ा सा हम इसका मैप भी देख लें। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे मैप।
ठीक है, आप अपने फ़ोन को भी साथियों घुमा सकते हैं। ठीक है, इस मैप को समझने के लिए आप क्या है, इस मैप को समझने के लिए आप दोस्तों फ़ोन को घुमा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर दोस्तों क्या दिख रहे हैं, 7 हमारे महाद्वीप दिख रहे हैं। देखो आपकी स्क्रीन पर, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और आपका अंटार्कटिका। दोबारा बताऊंगा दोस्तों, ठीक है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। क्लियर हो गया। याद रखना साथियों, इसमें थोड़ी मुख्य रूप से बातें बता दूं। एक आपको यहां पर अभी इस पाठ में हम पढ़ेंगे, ये आपको एक लाइन दिख रही है, ये लाल लाइन। देखो मैं जूम कर रहा हूं इसको, देखो ये है दोस्तों यूराल पर्वत। यूराल नाम इसको कैसे पड़ा दोस्तों, ये यूराल पर्वत है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। दिख रहा होगा आपको, ठीक है, और जूम कर दूं, ठीक है दोस्तों। यहां पे ये जो यूराल पर्वत है, ये दोस्तों यूरोप को और एशिया को अलग करता है। वहीं पर दोस्तों ये लाल वाला है, सिंबल कर रहा है किससे, पर्वतों से। यहां पे देखो दोस्तों, हिमालय पर्वत जो है भारत में कौन सा है, यहां भारत है बेटा, एशिया के दक्षिण में है। ठीक है, ऐसे आपके मैप हैं, ठीक है, जिसमें दोस्तों ये जो रेड रेड है ना, ये इसकी पर्वत हैं। ठीक है, यस। यहां देखो दोस्तों, रॉकी पर्वत कहाँ मिलेगा हमें, उत्तरी अमेरिका में। एंडीज पर्वत सबसे लंबी पर्वतों की श्रृंखला है दोस्तों, ये कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, एटलस देखो यहाँ पर है, आल्प्स पर्वत यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे बहुत पर्वत हमें आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, हर एक महाद्वीप की अपनी अपनी विशेषता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दोस्तों हमारे पास अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे, देखो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ये एक ऐसी रेखा है जो दोस्तों तीनों रेखाएं अफ्रीका को काटती हुई आगे बढ़ती हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी, पेपर में कभी पूछा जाता है, विश्व की सबसे लंबी नदी वो है नील नदी, और अफ्रीका में ही ये बहती है। और यहां पर विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। ये भी क्लियर। देखो सबसे लंबी नदी नील नदी है, और सबसे बड़ी नदी जो है उसे बोलते हैं अमेजन नदी, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। क्लियर है साथियों। अब चलते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारा अध्याय क्या कहता है साथियों, यस, अब अपने फोन को फिर घुमा लीजिए। ठीक है, चलते हैं। यस, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा साथियों। क्या लिखा है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। अगर दोस्तों हम बात करें विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, जो कि दोस्तों समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। वहीं अगर हम बात करें समुद्र की गहराई में, तो प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त एक ऐसी जगह है बेटा, एक ऐसा गहराई मापी जाती है प्रशांत महासागर में जिसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से कितनी अधिक भी हो सकती है? अब चलते हैं अपने महाद्वीप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। कहता है दोस्तों, महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप है दोस्तों? 7। यह विस्तृत जल राशियों के द्वारा एक दूसरे से अलग है। आपने देखा है दोस्तों, बहुत सारे मतलब कि जो हमारे महासागर हैं, ठीक है, उनसे क्या है, ये सारे जो हैं अलग अलग
दिख रहे होंगे। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए और ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि पृथ्वी को विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। आगे चलते हैं साथियों। यस, चलें। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है टोटल? 7। उनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है, मतलब कि 1/3। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है? पूर्वी गोलार्ध में, मतलब कि ये अपना विश्व है तो इस साइड है आपका। तो ये कहाँ है दोस्तों? पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा जो अभी बताई दोस्तों मैंने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। यूरोप तथा एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप और एशिया कहा जाता है। अभी मैंने दिखाया था आपको। ठीक है। यस, अब दूसरा चलते हैं दोस्तों। कौन सा? यूरोप। एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। ठीक है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। यूरोप जो है दोस्तों 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाएं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। ठीक है। क्या लिखा है साथियों? कहता है अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। भाई, अफ्रीका के मध्य भाग से 0 डिग्री, मतलब कि आपका विषुवत रेखा जो है मध्य भाग से होकर के गुजरती है। किसके? अफ्रीका के। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, मतलब जो अभी मैंने आपको मैप दिखाया, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। क्लियर? सहारा का रेगिस्तान, मैंने बताया विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो है सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी, अभी मैंने बताया था, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है साथियों? कहता है भैया अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताएं कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका चलते हैं। ठीक है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक सकरे जल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। दोस्तों, एक बार मैं मैप दिखा रहा हूं। पनामा जल संधि से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जुड़े हुए हैं। ठीक है। ठीक है साथियों, ये रहा, ये इस वाले भाग को कहा जाता है। ठीक है, पनामा जल संधि। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अपने तीसरे बड़े महाद्वीप के बारे में। ठीक है दोस्तों, लास्ट लाइन दिख रही होगी आपको, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। ये रहा दोस्तों। ठीक है, एक बार इस मैप को देख लें दोस्तों। ठीक है, यहां पर दोस्तों आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि हमारा जो है साथियों स्थल संधि किसे कहते हैं? स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, ये स्थल संधि होगी। ठीक है, वहीं जल संधि देखो दोस्तों, जल संधि पानी का संकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ती है। जैसे यहाँ दोस्तों ये क्या है? जल संधि। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। ठीक है,
कमेंट्स में बताना दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलें। कहता है कहा जाता है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इस महासागरों का नाम बता सकते हैं? अगर आपको पता है तो जरूर साथियों कमेंट्स में देना जवाब। अब आ जाते हैं हम अपना दक्षिणी अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग जो कहाँ है दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। अभी बताया दोस्तों, यहाँ पे इस दक्षिणी अमेरिका में क्या है? एंडीज पर्वत है, जो कि 5.1 में जरूर देखना दोस्तों, मैंने ऊपर मैप दिखाया। एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। चित्र 5.1। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। अगर लंबी नदी पूछता है विश्व की तो नील नदी, अगर बड़ी नदी पूछता है साथियों तो अमेजन नदी। क्लियर है दोस्तों? आइए अगला पढ़ते हैं। अगला क्या कहता है दोस्तों? यस, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा यस, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी प्रकार की स्थानीय मानव निवास नहीं है ना दोस्तों? क्या बोला? यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। यहाँ कोई परमानेंट व्यक्ति नहीं रहता दोस्तों। ठीक है, ठीक है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थाएं यहाँ हैं। इसके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा आज की इस क्लास में आपने पृथ्वी के परिमंडल अध्याय का दोस्तों आपने मैप पढ़ा, भूमंडल पढ़ा, जलमंडल पढ़ा, वायुमंडल पढ़ा और आपने 7 महाद्वीपों की कुछ खासियत समझी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें दोस्तों हम जलमंडल और इसके विभिन्न क्षेत्रों को भी समझेंगे और महासागरों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस क्लास में जो हमने पढ़ा वो हमें क्लास में याद हो गया होगा। दोस्तों तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।